लड़कियां, अच्छा 1000 में सिर्फ हरियाणा की ही लड़कियां क्यों, उत्तर प्रदेश की लड़कियों के साथ नहीं हुआ, बिहार की लड़कियों के साथ नहीं हुआ, दूसरे प्रदेश से भी तो आना चाहिए। एक भी लड़की बिहार और अन्य प्रदेशों से क्यों नहीं आ रही है? ये पहलवान है कि 70 साल का आदमी आपको मोलेस्ट्रेट कर दे रहा है और आप ओलंपिकियन हैं और उसको नहीं मार पा रहे हैं। अगर पहलवान होते एक, अगर जो मैंने वास्तव में पहलवान एक जबड़ा अगर मार दे ब्रजभूषण का, अगर असली पहलवान, तो ब्रजभूषण का जबड़ा बाहर आ जाएगा कि यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, बाकी राज्यों से अगर जवान आएगा, इनके पीठ में धूल चटाएगा और वो ओलंपिक में जाएगा, तो फिर हरियाणा का बदनामी नहीं होगा। एक तरफ ब्रजभूषण को कह रहे हो वो अपराधी है और पप्पू यादव क्या है, देवता। तो क्या मतलब है इसका? जो प्रियंका गांधी यहाँ आई थी, उनका जो पीए था वो बलात्कारी नहीं है। एक तरफ सारे बलात्कारियों को बुला के और इकट्ठा कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़कियां नहीं, जिनके साथ वो कांड हुआ था वो लड़कियां नहीं थी क्या? वो महिला नहीं है क्या? अरे यह कहो कि तुमको नेशनल नहीं खेलना। और सर, इस आंदोलन में जो जितने भी राजनीति पार्टी के नेता आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आंदोलन पे फोकस ना करके वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं और मतलब कि मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। जेएनयू के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं कि मोदी से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बिहार का हूँ। बिहार के हैं तो सबसे पहले कौन नेता यहाँ आए थे? सर पप्पू यादव आए थे। पप्पू यादव के ऊपर कितने मुकदमे हैं? सर बहुत सारे मुकदमे हैं। तो ब्रजभूषण से ज़्यादा मुकदमे पप्पू यादव पे हैं कि कम हैं? आपको नहीं पता है जी, ज़्यादा है। तो यह जब यह अपराध के खिलाफ है ना, मैंने इस तरह के लोगों के खिलाफ है, तो आप एक तरफ ब्रजभूषण को कह रहे हो वो अपराधी है और पप्पू यादव क्या है, देवता। तो क्या मतलब है इसका? जो प्रियंका गांधी यहाँ आई थी, उनका जो पीए था वो बलात्कारी नहीं है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं है। किसकी बात कर रहे हो यार? एक तरफ सारे बलात्कारियों को बुला के और इकट्ठा कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़कियां नहीं, जिनके साथ वो कांड हुआ था वो लड़कियां नहीं थी क्या? वो महिला नहीं है क्या? अरे यह कहो कि तुमको नेशनल नहीं खेलना, इसलिए कि यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम के बच्चे भी आज कंपटीशन में आ रहे हैं। देश के मोदी ने इतना पैसा खर्च कर दिया है कि अब कुश्ती में सिर्फ हरियाणा नहीं रहा, अब पूरे देश से बच्चे आ रहे हैं। नरसिंह यादव कौन थे? वो जवान नहीं था, उसने हराया था ना, लेकिन हरियाणा की लॉबिंग ने भेज दिया ना, जो आज तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, सुशील कुमार, हरा दिया था ना नरसिंह कुमार ने। उसके खाने में जाकर कौन डाला था ड्रग्स, इसलिए वो जाने वाला था, वो हरा था, नेशनल गोल्ड लेके आता। समझ रहे हैं? तो ये वो लोग हैं कि यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, बाकी राज्यों से अगर जवान आएगा, इनके पीठ में धूल चटाएगा और वो ओलंपिक में जाएगा, तो फिर हरियाणा का बदनामी नहीं होगा। तो इसके लिए कौन है? हुड्डा परिवार। अच्छा, नाम जान लीजिए, कांग्रेस का हुड्डा परिवार। माल उसका है, उसी को हरा के ब्रजभूषण बने थे। समझ रहे हैं? अब जब ब्रजभूषण को हटा के फिर हुड्डा परिवार को बनाना है और पूरी कुश्ती लॉबी की देश के हर कोने से पहलवान न आए, हरियाणा का ही कब्जा रहे, उसके लिए यह संजोग नहीं, प्रयोग है। अच्छा, यह प्रयोग लगातार 2014 से चल रहा है। पहले रोहित वेमुला के नाम से आया, उसके बाद से जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे नाम से आया, उसके बाद से सीए में मोदी मर जा तू और अमित शाह मर जा तू, उसके बाद आया आपने देखा किसान आंदोलन में 26 जनवरी को हमारा तिरंगा उतार के और एक धार्मिक झंडा चढ़ाया गया, वह प्रयोग था। अब 7वां प्रयोग, उसके बाद से BBC का डॉक्यूमेंट्री आया, जॉर्ज सोरोस आया, अब आया पहलवान, इसके बाद किसान आया, फिर पहलवान आया, अब अगला प्रयोग होगा नौजवान आएगा, सेना का जवान आएगा। 2024 तक देखते रहिए यह कांग्रेस किसको किसको लाती है, लेकिन जनता समझ रही है, मूर्ख नहीं है, वो सब समझ रही है कि यह संजोग नहीं, यह प्रयोग है। देश बहुत अच्छे ढंग से जा रहा है, ठीक। उसी से डर है कि देश अगर समुन्नत कर गया, आगे बढ़ गया और कोने कोने से खेल की प्रतिभा का उदय हुआ, तो आने वाले दिनों में किसी एक स्टेट का वर्चस्व नहीं रहेगा। पूरे देश के कोने कोने से जो खिलाड़ी आएंगे, उससे दिक्कत है इनको। आपको लग रहा है मतलब ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है? बिल्कुल, यह प्रयोग मैं बताया ना 2014 से ब्रजभूषण निशाना है और ब्रजभूषण बहाना है, मोदी असली निशाना है। ब्रजभूषण सिंह ने भी एक बयान दिया था कि अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, इस टाइप का बयान दिया था।
लेकिन उसके बावजूद देखिए देखिए ब्रजभूषण का मैं डिफेंड नहीं कर रहा, उनके अपराध हैं, लेकिन अगर ब्रजभूषण इतने ही खराब होते हैं तो उनके क्षेत्र में भी मुकदमे होते हैं। बिल्कुल। वहाँ की भी बच्चियों बहनों के साथ जरूर को जिसकी आदत होती है ना, सिग्नेचर और नेचर बदलता नहीं। यह कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। वहाँ आप पता कर लीजिए कि ब्रजभूषण क्या इस तरह की शिकायतों में मुलव्वस रहे या नहीं रहे। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यह चरित्र उनका नहीं रहा है। उनको अपराधी कहिए, माफिया कहिए, वो गोली चला दिए, किसी को डांट दिए, किसी को मार दिए, किसी को पीट दिए, ये सही बात है, थोड़ा है एग्रेशन में रहते हैं, लेकिन चरित्र के मामले में ब्रजभूषण पे। और एक और चीज़ बताइए, ये पहलवान है कि 70 साल का आदमी आपको मोलेस्ट्रेट कर दे रहा है और आप ओलंपिकियन हैं और उसको नहीं मार पा रहे हैं। अगर पहलवान होते एक, अगर जो मैंने वास्तव में पहलवान एक जबड़ा अगर मार दे ब्रजभूषण का, अगर असली पहलवान, तो ब्रजभूषण का जबड़ा बाहर आ जाएगा। आप कर लेंगे? आप कितनी भी कमजोर औरत है उसके साथ जबरदस्ती कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं? एक औरत एक लड़की, उसमें भी एक साल में 1000, तो रोज 3, बाकी वो दूसरा कोई काम तो करते नहीं होंगे। रोज 3 लड़की, और कितनी लड़कियां आई? 3 है यहाँ पे, 3 हाईलाइट में है, बाकी सब तो नहीं है। एक आई भी थी तो रो के गई थी, उनका इन्होंने सम्मान नहीं किया था। आई नहीं थी, बुलाई गई थी। कहाँ से आती हैं? अच्छा, 1000 में सिर्फ हरियाणा की ही लड़कियां क्यों? उत्तर प्रदेश की लड़कियों के साथ नहीं हुआ? बिहार की लड़कियों के साथ नहीं हुआ? दूसरे प्रदेश से भी तो आना चाहिए। एक भी लड़की बिहार और अन्य प्रदेशों से क्यों नहीं आ रही? और वो एक विशेष जाट ही समुदाय की लड़की क्यों है? इनका बाकी वहाँ के जो कमेटी बनाई गई थी वो भी तो ओलंपिक जीतने वाले हैं। बिल्कुल। तो वो ओलंपिक जीतने वाले, उनके ऊपर इनको विश्वास नहीं है? उनसे कम मेडल लिए हैं क्या? और 2 साल पीटी उषा के साथ तो क्या किए? वही पीटी उषा की मैं बात कर रहा हूँ, वो रोते हुए गई थी, वही मैं बात कर रहा हूँ। और 2 साल पहले तक ये पहलवान ब्रिजभूषण सिंह के साथ में फ़ोटो भी अपलोड करते थे अच्छे से, और इन्होंने बोला है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है पिछले 7 साल 6 साल, जो भी नाम लिया है इन्होंने। तो ब्रिजभूषण सिंह ने भी यही बोला था कि ये लोग पहले कहाँ थे। अच्छा, एक बात बताइए, जब ओलंपिक ये अपना बजरंग पुनिया है, हाँ, ये हरियाणा में डीसीपी रैंक के अफसर जी, किस चीज़ में? हरियाणा पुलिस में। तो यह अपना मुकदमा स्वयं क्यों नहीं लिख लिए? एक डीसीपी हरियाणा का अपना मुकदमा नहीं लिखेगा? बात हमारी समझ रहे हैं? जिसकी अपने घर का मामला है, अपने बीबी का मामला है, वो मुकदमा नहीं। डीसीपी कोई सिपाही का होता तो सिपाही के ऊपर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के ऊपर डीसीपी, मैंने 4 रैंक अफसर, अधिकारी है, क्लास 1 अधिकारी का रैंक है। तो इनको वहाँ मुकदमा नहीं लिखना चाहिए, 12 साल वेट करना चाहिए। कितना झूठ बोलोगे यार, कितना एजेंडा चलाओगे, कब तक? नहीं चलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद मेरे से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ अभी। मैंने यहाँ के कुछ लोगों से बात किया और इस आंदोलन के प्रति उन्होंने क्या बोला कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रही है। पहलवानों ने जो अप्रोच किया, पॉलिटिकल लीडर को यहाँ बुलाते हैं या फिर पॉलिटिकल लीडर खुद आते हैं उसको समर्थन करने के लिए, तो ये राजनीति दिशा में क्यों जा रही हैं, लोगों ने इसी बात पर चर्चा की। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।